नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल खत्री और इस वीडियो में मैं आपको कुछ मज़ेदार और जो आपकी ज़िंदगी बदल दे ऐसे थॉट्स बताऊंगा, ज़िंदगी बदलने वाले थॉट्स। और आपको ये थॉट्स अगर आप ज़िंदगी में अमल करते हो तो आपको बहुत काम में आएंगे। तो पहला थॉट हम लेंगे मार्कस एरेलियस। ये एक अमेरिकन या फिर शायद इंग्लैंड के पर्सन होंगे, मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो इसका पहला थॉट है हमारा ये: यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। इसका हिंदी में मतलब ये है कि आपके मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाओगे। इसका मतलब ये, मैं उसको थोड़ा सा अच्छा इसका सार बताऊंगा, इसका कंक्लूजन। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मन है ना, आपका अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। क्योंकि आपके बाहर कुछ भी होएगा, जैसे आपको कोई कुछ बोलेगा या फिर कोई एक्सीडेंट होएगा, तो आपका उन पर कोई अधिकार नहीं है। आप कुछ कर सकते हो उन चीज़ों को लेकर, पर आप अपने मन को रख सकते हो। मतलब जैसे आप उस चीज़ को लेकर जो प्रभाव होना होता है, आप उसको कम कर सकते हो। तो आपको उस प्रभाव को कम करने के लिए अपने आप की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और आप जिस दिन उस क्षमता को बढ़ा लोगे, अपने आप को, अपने मन पर अधिकार अच्छे से जमा लोगे, बाहरी घटनाओं से प्रभावित ना होकर, तो उस दिन आप अपने एक नई ताकत पाओगे। अपनी जो ज़िंदगी में एक नई ताकत मिल जाएगी आपको। तो ये हमारा पहला थॉट था। अब जाते हैं हम दूसरे थॉट की ओर। ये थॉट कहा था गौतम बुद्ध जी ने। इसका मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ। आवर लाइफ इज शेप्ड बाय आवर माइंड, वी बिकम वट वी थिंक, जॉय फॉलोज अ प्योर थॉट लाइक अ शेडो दैट नेवर लीव्स। अब मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। हमारा जीवन हमारे मन के आकार का होता है। हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। आनंद एक छाया की तरह शुद्ध विचार का अनुसरण करता है और जो कभी नहीं छोड़ता। अब इसका ये मतलब है कि जो हमारा मन है ना, हमारे जीवन के आकार का है। मतलब सेम जो हम जीवन में अपना चाहेंगे ना कि हम ये करें वो करें, वो हमारे मन पर आधारित है। हमारा मन जितना बड़ा सोचेगा, जितना बड़ा करने की कोशिश करेगा ना, हम उतना ही कर पाएंगे। तो अपने जो मन को है ना, अगर आपको कुछ ज़िंदगी में अलग सा करना है ना, लाइफ में कुछ मतलब ऐसा, मतलब अपना जो होता है ना, वो जैसे अपना ओहदा, वो आपको बड़ा दिखाना है, तो आपको उसके लिए अपना जो मन के विचारधारा है ना, उसको थोड़ा और फैलाना पड़ेगा। अपने मन को मतलब और पवित्र करना पड़ेगा। एक तरीके से मैं कहूँ तो अपने विचारों को बढ़ाइए अपना ज़िंदगी में। अगर और आपको खुशी ज़्यादा चाहिए ना, तो खुशी हमारी परछाई की तरह ही होती है, वो हमारे पीछे चलती है, पर हमें उसको देखने की वो आंखें चाहिए। और जैसे हम सोचते हैं ना कि हमारे पास क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये करें वो करें। आपको जैसे कहते हैं ना, वो हमारे पास 2 आँखें हैं, हमारे पास होती 4 आँखें, वो 2 हमारे पीछे भी होते हैं, पर वो हमें देखने की ज़रूरत होती है। और हम कब देख पाएंगे? हम जब हमारे जो पीछे हमारी जो आँखें हैं ना, हमें उनको देखने के लिए हमें अपना अच्छे से काम करना चाहिए। हमें काम करने और जो हमारे काम है उस पर अच्छे से विचार करके ही कोई फैसला लेना चाहिए हमारे काम को। तभी हम खुशी से अपना जो जो हमारा खुशी है ना, उससे हमारा वो मिलन ज़्यादा समय तक रहेगा और दुख से हम दूर हो जाएंगे अच्छे, मतलब बहुत अच्छे समय तक। तो हमारे तीसरे थॉट पर 2 हो गए। हमारा तीसरा थॉट कहा गया महात्मा गांधी जी द्वारा। पहले मैं इसको इंग्लिश में बताता हूँ। केयरफुली वॉच योर थॉट्स फॉर दे बिकम योर वर्ड्स, मैनेज एंड वॉच योर वर्ड्स for they will become your actions. Consider and judge your actions, for they have become your habits. Acknowledge and watch your habits, for they shall become your values. Understand and embrace your values, for they become your destiny. अभी महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। अपने विचारों को ध्यान से देखिए, क्योंकि वे आपके शब्द बन जाते हैं। जो आपके विचार है वो आपके शब्द बनते हैं। जैसे अगर कहेंगे आपकी लड़ाई हो रही है, तो आप जो मन में सोचोगे आप वही कहोगे, क्योंकि वो आपके शब्द बन जाते हैं, आपके विचार। क्योंकि आप खुशी में होगे तो खुशी में आप कोई फैसला लोगे, वो भी आपका शब्द में नहीं निकलता है। दूसरी लाइन, आपके शब्द को प्रबंधित करें और देखें, क्योंकि वे आपके कार्य बन जाएंगे। जो आपके शब्द है, जैसे आप कहीं पे कुछ भी बोलते हो, वो आपके कार्य ही बन जाते हैं। जैसे आप कहोगे आपके टीचर के सामने कि सर मैं तो कर लूँगा, ये इसका पता नहीं, तो वो आपको काम मिल जाए, वो आपके कार्य बन जाएंगे। तो अब हम जाते हैं तीसरे थॉट पर। अपने कार्यों पर विचार करें, क्योंकि वे आपका न्याय करें, मतलब क्योंकि वे आपकी आदत बन जाएंगी। जो आपके कार्य है वो आपकी आदत बन जाती है। जैसे आप रोज रात को लेट सोओगे और रोज सुबह लेट उठोगे, तो वो आपकी आदत बन जाएगी धीरे धीरे। अगर आप जल्दी उठोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। तो जो अभी आप करोगे वो आपकी आदत बन जाएगी। और जो आपकी, अब मैं आगे चौथी लाइन पे आता हूँ इसकी, जो आपकी आदतें उनको पहचाने, क्योंकि वो आपके मूल्य बन जाती है। जैसे अगर दिखता है, अब मान लीजिए पड़ोस होता है, पड़ोस में आप जैसे कोई भी बच्चा ज़्यादा समय तक खेलता रहता है, ज़्यादा समय तक पढ़ता है, तो उसका वैसे ही आचरण हो जाता है और लोग उसको वैसे ही समझते हैं कि ये तो पूरे दिन खेलता रहता है, ये तो पूरे दिन पढ़ता रहता है। मतलब उसकी वैसी विचारधारा हो जाती है लोगों के प्रति। तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। अब हम जाते हैं अगले थॉट के ऊपर। मतलब इसके जो 5वीं लाइन हम पहले उस पर जाएंगे। और हमारी 5वीं लाइन ये है कि जो आपकी जो आदतें हैं ना, वो आपके मूल्य बन जाती है। मूल्य मैंने बता दिया कैसे। और जो आपके मूल्य है ना, वो आपके भाग्य रचाते हैं। और आपको उन भाग्य को अच्छा भाग्य रचना है ना आपको, तो अपने मूल्यों पर नियंत्रण करना चाहिए और उनको सही गलत का फ़र्क देना चाहिए।
तो दोस्तों अगर आपको तीसरा थॉट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम हो जाते हैं चौथे थॉट के ऊपर। ये कहा था नीव कैंपबेल ने। नीव कैंपबेल जी हमारा इन्होंने कहा था, इंग्लिश में मैं तो बताऊँगा, नो मैटर वट योर चॉइस आर यू ट्रूली हैव नो कंट्रोल अबाउट योर वट यू पीपल थिंक ऑफ यू। तो इसका मैं हिंदी में मतलब बताता हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी पसंद क्या है, क्योंकि जो आपकी पसंद है वो आपकी पसंद है। और बाहर के व्यक्ति की पसंद से अपने आप को प्रभावित ना कीजिए, क्योंकि बाहर के व्यक्ति पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उसके ना ही मन पर ना ही उसके विचारों पर। क्योंकि अगर जैसे आप कहीं दोस्त के साथ अपने बाजार में जाते हो और आपको सामान ले रहे हैं, तो आपका दोस्त कहेगा कि भाई ये तेरे पे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उसको अच्छा लग रहा है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो लीजिए, क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है, किसी और को नहीं। अगर आपको भी उसकी विचार मतलब, अब ये भी नहीं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल ही उसकी बात ही मत मानिए, अपने आप को बिल्कुल अपनी मानिए, कहीं ना कहीं आप गलत भी हो सकते हो। तो अपने जो गलतियाँ उसकी भी सुनिए, अपनी भी सुनिए, पर जो आपका मन कहे ना लास्ट में वही करिएगा, क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल है और उसका उसके ऊपर। तो अपने मन को किसी के ऊपर आश्रित ना होने दे और ना ही प्रभावित होने दे किसी और के विचारों के द्वारा। तो हम जाते हैं अपने पांचवें और लास्ट थॉट के ऊपर आज के। देयर इज ओनली वन वे टू हैप्पीनेस एंड थॉट दैट इज टू सीज वरिंग अबाउट थिंग्स विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ आवर विल। ये थॉट आपके बहुत काम आ सकता है, आप इसको समझे और इस पर अमल करें। तो इसका मतलब ये है कि खुशी का एक ही तरीका है, यह है उन चीज़ों की चिंता करना जो हमारी इच्छा शक्ति से परे है। और इच्छा शक्ति से परे होने का मतलब यही है कि आपको है ना उन चीज़ों पर ज़्यादा काम करना चाहिए और ज़्यादा उनके बारे में सोचना चाहिए जिनको आप इजीली नहीं कर सकते। और आप उनको इजीली नहीं कर सकते तभी आप एक नया मतलब दृष्टिकोण मिलेगा आपको, और नई विचारों से आप काम कर सकते हो। और आपके अगर विचार और नया दृष्टिकोण मिलेगा तो आप ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हो जो शायद किसी ने ना किया हो आज तक, और शायद आपके परिवार में या फिर कहीं पे भी ना हुआ हो। तो आपको इस चीज़ों को समझना चाहिए दोस्तों। और अगर मैं आपको मेरे जो थॉट्स है, अगर उनमें से कोई भी आपको थॉट्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कोई भी पसंद आया हो, तो आप उसके राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं उससे रिलेटेड और थॉट्स लेके आऊँगा आपके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। और प्लीज़ हमारे जो आपको पता है कि कोरोना इतना चल रहा है और आपको उसको है ना जो हमारे वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स, उनके प्रति सम्मान वो प्रदान करना चाहिए और उनके जो नियम है उनको उल्लंघन मत कीजिए, अपने घरों में रहिए, क्योंकि ये आपके फायदे की चीज़ है। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।